जय हिंद सभी को। नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी। तो कक्षा 3 है अपनी, हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो फटाफट से 10 क्वेश्चन आपके पास, जल्दी से आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि आपकी स्क्रीन पे है, शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं और सही विलोम शब्द का आपको चयन करना है। ऑप्शन 1 है खेद, दूसरा है दुख, तीसरा है वेदना, चौथा है विषाद। और हमें किसका उत्तर बताना है? हर्ष का। हर्ष का विलोम ऑपोजिट क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। ABCD आंसर क्या होगा? हर्ष का। तो हर्ष यानी खुशी, ठीक है भाई। लेकिन आपको पता है विलोम में सीधा हमें एक ही, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि अगर मैंने लिखा है हंसना, तो हंसना का विलोम रोना ही होगा, रुदन नहीं हो सकता। रुदन किसका होगा विलोम? रुदन होगा विलोम हास्य का। ठीक है जी। एक बात और सुन लो, जैसे कि अगर मैंने आपको बोला है दिन, दिन का विलोम क्या होगा? दिन का होगा रात। लेकिन अगर बोला जाता है दिन का मतलब दिवस ही होता है, दिवस का पूछा जाए तो दिवस का क्या होगा? रात्रि। दिन का विलोम रात और दिवस का विलोम रात्रि होगा। क्या चक्कर है भाई? ये दोनों तत्सम शब्द हैं और ये दोनों तद्भव, यानी कि ये दोनों हिंदी के हैं। हिंदी में प्रश्न पूछा गया तो हिंदी में ही उत्तर जाएगा, संस्कृत में प्रश्न पूछा है तो संस्कृत में ही उत्तर जाएगा। हंसना रोना हिंदी के, हास्यदन संस्कृत के। ठीक है जी, इसीलिए ये उत्तर रहेगा। तो हर्ष खुशी होती है भाई, ठीक है। तो हर्ष का एग्जैक्ट क्या रहेगा? हर्ष का विलोम रहेगा, बिल्कुल सही आंसर जी, हर्ष का रहेगा विषाद। समझ में आया भाई? विलोम का एक पॉइंट, विलोम का एक पॉइंट अगर जिस में पूछा गया उसी में उसका आंसर देंगे। एक चीज और समझ लीजिए यहां पर जल्दी से, कि यदि मुझसे पूछा गया कि अंधकार का विलोम क्या होगा, तो अंधकार का विलोम प्रकाश या उजाला क्या होगा जी? प्रकाश उत्तर दोगे या उजाला उत्तर दोगे? मतलब तो एक ही है दोनों का, प्रकाश और उजाला, परंतु दोनों में से उत्तर एक आएगा। तो क्या रहेगा इसका उत्तर? प्रकाश या उजाला। अभी मैं बता देती हूं आपको। और अगर पूछा गया है अंधेरा, तो उसका क्या उत्तर रहेगा भाई? प्रकाश या उजाला। अंधकार का मतलब अंधेरा ही होता है। सुन लो भाई ध्यान से, विलोम शब्द जो सोचते हैं हम वैसे ही पेपर में कराएंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। यदि अंधकार पूछा है तो उनमें से एक आंसर है, अगर अंधेरा पूछा है तो उनमें से एक आंसर है, क्योंकि 2 संस्कृत के हैं और 2 हिंदी के। ये छोटी सी बात बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होती है। यदि अंधकार पूछा जाए तो इसका विलोम प्रकाश होगा और अंधेरा पूछा जाए तो इसका विलोम उजाला होगा। ये दोनों हिंदी के हैं और ये दोनों संस्कृत के हैं, और हम ऐसे ही याद करते रहते हैं। दिन का रात होगा, दिवस का रात्रि होगा, हास्य का रुदन होगा, हंसना का रोना होगा। तो हर्ष का एग्जैक्ट क्या होगा भाई? विषाद। ठीक है जी। खेद दुख वेदना मतलब हो सकता है, परंतु एग्जैक्ट विषाद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग वाला, विषाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सभी ने उस मैच को देखा, फिर बी सबने उस मैच को देखा, सी लड़ाई में जीत हुई होंगी, ये होंगी ऐसे करके लिख रखा है भाई, होंगी बिंदी लगा रखी है यहाँ पे, और डी सभी यह मैच देखे। तो इस चारों में से कौन सा आंसर ठीक होगा, जरा बताइए आप। ABCD क्या आंसर होगा इसका? सही आंसर ए, सभी ने उस मैच को देखा। सबने वर्ड हम यूज नहीं करते, सबने शब्द गलत है, सही सभी ने होता है और हम खूब यूज करते हैं सबने। ठीक है जी। एक बात और सुन लो यहां से, यानी कि फर्स्ट का, ये सेकंड का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। अगर मैं कहूं अनेकों, अनेकों शब्द करके कोई भी लाइन बना दी जाए कि भाई घर में अनेकों बच्चे आ रखे थे या
अलमारी में अनेकों किताबें रखी हुई थी। अगर अनेकों वर्ड लिखा है तो बिल्कुल लाइन गलत है, क्योंकि एक का बहुवचन होता है अनेक। ठीक है, अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो अनेकों नहीं होगा। ठीक है जी, अनेकों बिल्कुल गलत है, किसी भी लाइन में आ जाए तो वो लाइन गलत हो जाएगी। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, तीसरे क्वेश्चन पे फटाफट से। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए श श स ह क्ष, बी श और श, और सी त थ द, और डी य र। जिन बच्चों को ये श श स बोलने में समस्या होती है, मैंने टॉपिक बना रखा है इसका उच्चारण स्थान करके। ठीक है जी, तो वहां से आप इसको सीख सकते हैं कि किस तरह हम तीनों श का उच्चारण शुद्ध करें। तो आंसर दीजिए, ए बी सी डी क्या रहेगा? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो इसका आंसर है भाई थर्ड का आंसर बी, श और शलगम वाला श। वैसे तो ये तीन होते हैं, श तीनों लिख देती हूं मैं, और ये ह, ये चार, तीन तो श और ये ह, ये चारों के चारों ऊष्म व्यंजन होते हैं। बात याद कर लो, ऊष्म मतलब ताप, ऊष्मा क्या होता है? ताप, गर्मी। जब इन चारों व्यंजनों को बोलते हैं श श स ह, श श स ह, देखो मुख से निकलती है ताप यानी गर्म वायु, इसीलिए हम इन चारों क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। श श स ह, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन होते हैं जिनको किसी की आवश्यकता लेनी पड़ती है, बिना किसी स्वर की आवश्यकता के ये बोल नहीं सकते हम इन्हें। और ऊष्म का मतलब क्या होता है भाई? जिनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकले। ठीक है जी, ऊष्म। और थोड़ा सा हंस लिया करो ऐसे एकदम, मतलब कि डर के क्यों बैठे हो भाई? अगला प्रश्न चौथा, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। देखो 4 तरीके से प्रियदर्शनी लिखा हुआ है। ठीक है जी, आप बताओ कौन सा ठीक होगा? ए बी सी डी। 4 तरीके से लिखा हुआ है। पहला प्रियदर्शनी, दूसरा है प्रियदर्शिनी, और तीसरा है प्रियदर्शनी, चौथा है प्रियदर्शनी। कौन सा शुद्ध होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ का होगा बी, प्रिय दर्शिनी होता है, दर्शिनी। ठीक है जी, क्या होता है? प्रिय दर्शिनी, दर्शनी नहीं, दर्शिनी शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वां। तो भाई 5वां हमारा क्वेश्चन है, शब्दों के अर्थ को व्यक्त करने वाला सही विकल्प का चयन कीजिए। शबनम दिया हुआ है। ठीक है, शबनम का अर्थ क्या होता है? आपने नाम तो खूब सुना होगा, किसी न किसी लड़की का नाम सुना होगा, शबनम, और शबनम सॉरी, और मुस्लिम लोग जो है इस नाम को ज्यादा रखते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है शबनम का? ए शीत, बी पाला, और सी ओस, डी कोहरा। वो हरियाणवी में जो पाला बोल देते हैं ना, वही पाला है भाई। तो क्या आंसर होगा फोर्थ का? ए बी सी डी। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी। 10 क्वेश्चन मैं सोच रही हूँ, 15 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए भाई, फटाफट। तो इसका आंसर शुद्ध रहेगा सी ओस। सी ऑप्शन है भाई यहां पर, ओस। शबनम का मतलब क्या होता है? शबनम का मतलब होता है ओस। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 6। आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आगे नाथ न पीछे पगहा। ऑप्शन 1 पूर्ण स्वतंत्र, बी अपने मन की करना, सी बंधन रहित होना, डी इधर उधर भागना। ये भागना लिखा हुआ भाई, क्या होगा इसका आंसर? देखो, आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी कि आगे कोई नहीं है ना पीछे कोई है। ठीक है, तो क्या होगा? पूरी तरीके से स्वतंत्र है, अपने मन की करना, या बंधन रहित होना, या इधर उधर। तो इसका आंसर सही क्या होगा भाई? इसका सही है बंधन रहित होना, यानी कि ऊपर कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, कोई इस पर बाउंडेशन लगाने वाला नहीं है, कोई इस पे लगाम लगाने वाला नहीं है, इसको किसी प्रकार कोई बंधन नहीं है। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी बंधन रहित होना।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 7वां, जिसको माता पिता का आश्रय ना मिला हो। माता पिता का आश्रय ना मिला हो, वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पराश्रित, अनाथ, निराश्रित या अकिंचन। ABCD। आपको मैं बताऊं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको माता पिता का आश्रय ना मिला हो, वहीं से कैच कर लेते हैं आश्रय से क्या होगा, पराश्रित तो नहीं होगा, शायद निराश्रित हो जाए। इस तरीके से बच्चे आंसर देते हैं भाई, वो खूब सोचेंगे मेरे ख्याल से, और आंसर C लगभग आ ही रहे हैं। आंसर क्या होगा 7 का, ABCD। जिसको माता पिता का आश्रय ना हो उसके लिए होगा B, अनाथ। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा जी, B, अनाथ। देखो, नाथ अ मतलब नहीं है, अ उपसर्ग है जो शब्द के आगे लगता है। कई बार बताइए मैंने ये बात, और ये उपसर्ग जो है क्या शो करता है, नहीं। ठीक है, अनाथ यानी कि जिसका कोई नाथ नहीं है, और जिसके माता पिता का आश्रय हो ना उसको बोलते हैं सनाथ। साथ में है नाथ। बताया था ना, जब घर पे कोई कार्ड आता है शादी का तो उस पर क्या लिखा होता है, सपरिवार। साथ में है परिवार, यानी परिवार ना कहला ले भाई। ठीक है जी, चूल्हा नौत जिसे हम कह देते हैं हरियाणा में, तो सनाथ। क्लियर भाई, साथ में है नाथ, अब कह रहे हैं आश्रय नहीं है तो अनाथ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है, पढ़ देती हूँ भाई मैं इसको फटाफट से। हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। भाई रस की वीडियो देख लो, HSSC में रस के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बड़ी मेहनत करके, बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो है। 3 वीडियो बनाई है, पार्ट 1, 2, 3, और उनमें क्वेश्चन सीरीज भी लगा रखी है। तो हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, मैंने वहां बताया है। ऑप्शन विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या संचारी भाव। क्या रहेगा इसका आंसर, ABCD। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए जल्दी सी, 2 क्वेश्चन रहेंगे कंप्लीट भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या रहेगा भाई, व्यभिचारी भाव का आंसर D, संचारी भाव। संचारी भाव और व्यभिचारी भाव एक ही होते हैं, ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं, जैसे कि हर्ष, विषाद, औत्सुक्य, ये कैसे भाव हैं, ये सभी संचारी भाव हैं। ठीक है जी, और इन्हीं को हम व्यभिचारी भाव भी कह देते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी बताई गई है, 33। ये मैंने क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है और HSSC में भी क्वेश्चन आया हुआ है। संचारी भाव कितने होते हैं, 33 होते हैं। अब इसे थोड़ा सा मैं पीछे लूं, प्रियदर्शिनी शुद्ध होता है। शबनम का अर्थ क्या था, शबनम का अर्थ ओस था। सबने वर्ड यूज नहीं करते, हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सभी ने। ठीक है जी, अगला प्रश्न है 9वां क्वेश्चन, जिस स्त्री का पति जीवित हो के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। अक्सर हमने वही याद किया है कि जिस स्त्री का पति मर गया हो, विधवा, ये हमने याद किया। जीवित है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, ऑप्शन सुभागा, B सदवा, C मधवा या D विधवा। क्या होगा आंसर, 9th क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई फटाफट, जल्दी जल्दी काम करेंगे हम। ABCD, जिस स्त्री का पति जीवित हो तो उसके लिए आंसर आ जाएगा आपका B सधवा। साथ में है धवा, पति विधवा नहीं है, बिना विधवा नहीं है धवा। जिंदा है तो सधवा और मृत है तो विधवा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन लास्ट 10th क्वेश्चन, वधु प्लस में उपकार शुद्ध संधि क्या होगी। लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है, वधु प्लस में उपकार। देखो अब मेरी बात सुनो भाई, जिसको ज्यादा जल्दी है, जिसके पास समय नहीं है, वो इसका आंसर सुन के जा सकता है, लेकिन मैं संधि का जो ये पॉइंट है वो समझाना चाहूंगी। ठीक है जी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा ज्यादा चाहते हैं, तो उनके लिए हम कहेंगे कि भाई इस पॉइंट को समझ के जाएं, और जिन्हें जल्दी है उनके लिए 10 क्वेश्चन जो है वो पूरे हो जाते हैं। भाई इसका मैं आंसर बता देती हूँ, वो जा सकते हैं। ठीक है जी, किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो 10वां जो हमारा क्वेश्चन है, वधु प्लस में उपकार। देखो ऐसे लिखा हुआ, पहले तो मेरी बात सुन लो भाई, वधु ऐसे लिखेंगे, वधु
प्लस में उपकार। इसका मुझे बताना है उत्तर क्या होगा। मैं उत्तर आपको इसका बताती हूँ भाई। इसका आंसर रहेगा बी। इसका आंसर क्या है भाई, हमारा बी वाला आंसर है 10th का वधूपकार। ठीक है जी। अगर कोई लीव करना चाहता है तो जा सकता है भाई। अब जो सुनना चाहता है उसको मैं बता दूं। देखो भाई, जब इस तरफ भी आपको नियम क्या है, जब इस तरफ भी आपको स्वर नजर आए और इस तरफ भी आपको स्वर नजर आए तो पहली बात वो हो जाती है स्वर संधि। एक पॉइंट, क्योंकि हमें ये तो जोड़ने तो आ जाते हैं पर हमें पता नहीं होता संधि कौन सी है। तो जब इस तरफ भी स्वर हो, अब इस वधु का मतलब क्या है, इस ध के साथ में बड़ा वाला ऊ है। इसका मतलब ये है इस धू का मतलब, और ऊ तो आपको नजर ही आ रहा है भाई। ठीक है जी। तो यानी कि यहां भी स्वर है, यहां भी स्वर है। जब दोनों तरफ स्वर होते हैं तो वो होती है स्वर संधि। स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं, आपने शायद सुना हो। एक होती है दीर्घ संधि, एक होती है गुण संधि, एक होती है वृद्धि संधि, एक होता है यण, एक होती है अयादि। बिल्कुल नया बच्चे को तो नए नाम लगेंगे, जिसने पहले पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत भी 10वीं में भी उसे थोड़ा याद आएगा। तो स्वर संधि के मैंने आपको कितने प्रकार बताए भाई, 5। छोटी छोटी बातें याद कर लो, जैसे हम 10 क्वेश्चन करेंगे सब याद हो जाएगा, टेंशन फ्री रहे। जब दोनों तरफ स्वर हो तो वो संधि होती है स्वर संधि। 3 तरह की संधि मुख्य तरीके से होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के पार्ट है 5 और किसी के पार्ट नहीं है, मोटे तौर पे मैं कह सकती हूँ। तो छोटा ऊ, सॉरी ये बड़ा ऊ और इधर भी ऊ है छोटा वाला। जब दोनों तरफ स्वर हो तो वो स्वर संधि होगी। अब स्वर संधि में ये कौन सी संधि है, जब इधर भी ऊ हो और इधर भी ऊ हो, दोनों तरफ ऊ हो, कोई सा ही ऊ हो, इधर चाहे छोटा बड़ा हो, इधर चाहे छोटा बड़ा हो, तो वो हमेशा, चाहे इधर कोई सा भी ऊ हो, चाहे इधर कोई सा भी ऊ हो, कोई सा भी ऊ किसी भी ऊ से मिलता है तो हमेशा क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। तो आंसर क्या रहेगा भाई, देखो अब यहाँ पे बड़ा ऊ है, आगे छोटा ऊ है, पर बनना बड़ा ऊ है तो ये क्या बन जाएगा, वधू। ये दोनों ऊ मिलकर क्या बन गए, ये वाला ऊ बन गया बड़ा ऊ, और ये आ जाएगा पकार, वधूपकार। ठीक है जी। इस तरीके से अगर कोई टाइम दे मुझे तो 1 मिनट और सुन लो भाई, एक बार और बता दूं मैं आपको चीज। देखो यहां पर क्या है, वह तो ऐसे रहने देते, संधि में इसमें परिवर्तन होता है और इसमें परिवर्तन होता है। देखो भाई, इस पकार को भी ऐसे रहने दे क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और इस व में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, परिवर्तन कहाँ होगा, सिर्फ पीछे वाले 2 में। अब यहां देखो दोनों तरफ क्या है भाई, ऊ है, तो चाहे कोई सा भी ऊ बने, बनना वो बड़ा हुआ, ये दोनों ऊ खत्म हो जाएंगे, हट जाएंगे, और इन दोनों ऊ की जगह पर क्या आ जाएगा, बड़ा ऊ। अब देखो ये व लिखा मैंने, अब ये जो धस धनुष है, इस धस धनुष में क्या लगा हुआ, ये हलंत, ये आधा है, इसके साथ मिला ये ऊ, तो ये ध पर क्या लगी, बड़े ऊ की मात्रा। फिर यहां क्या बच गया भाई, अंत में पकार, वधूपकार। ठीक है जी। यहां ये संधि का पहला नियम है, इसे हम क्या देते हैं, दीर्घ संधि है। ये जो लगी है संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि का पहला पार्ट, स्वर संधि का ये फर्स्ट पार्ट है, 5 पार्ट जोड़ते हैं उसके बाद। आपने एक छोटी सी याद रखने बात, जब दोनों तरफ ऊ हो तो बड़ा ऊ बन जाएगा, और जब दोनों तरफ स्वर हो तो वो स्वर संधि होती है। ठीक है जी। तो यहां पर हमारे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। धन्यवाद भाई, पढ़ते रहें आगे, इसी तरह से हम आपका सहयोग करते रहेंगे।